ये कहानी है मीनाक्षी देवी की, जिनके पति का देहांत हो चुका है। मीनाक्षी देवी के 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो चुकी है। अब 4 बहुओं वाला घर हो और सन्नाटा रहे, ऐसा भला कभी हो सकता है? मैं सुबह का नाश्ता बनाकर गैस साफ करके गई थी, अभी आई तो देखा गैस तो छोड़ो, पूरी स्लैब पर चाय बिखरी पड़ी है। मैंने दूध गर्म किया था, चाय तो मैंने अभी पी ही नहीं, और मैं तो अभी अभी रसोई में आई हूं। बड़ी भाभी, आप चाय चाय कर रहे हो? सुबह जो चटनी के लिए धनिया साफ करते करते ढेरों डंडियां फर्श पर गिरी थी, वो भी किसी ने साफ नहीं की। ये देखो, झाड़ू में कूड़ा कम और धनिया की डंडियां ज्यादा हैं। अब तो साफ हो गया कि तुमने ही चाय गिराई है। अगर जरा सी चाय गिर भी गई तो कपड़े से पोंछ देनी थी, बेकार में इतना शोर मचाया। अब मैंने तो नहीं बोला कि इन्होंने कूड़ा फैलाया। अब कल पूनम ने केक बनाया था, ढेरों बर्तन गंदे कर दिए। कितना झूठ बोल रही हो सीमा, मैंने बर्तन धो दिए थे। अच्छा, तभी मैं कहूं माइक्रोवेव इतना गंदा कैसे हो गया। बताओ, मेरे दहेज का माइक्रोवेव तुम सब इस्तेमाल करती हो, कम से कम साफ तो कर दिया करो। अब बात छिड़ी गई है तो मैं भी पीछे क्यों रहूं? ये डबल डोर फ्रिज दहेज में मैं लाई थी, और देखो मैं साफ कर दूं तो गनीमत, वरना कोई एक सूखा कपड़ा भी इस पर नहीं फेरता, चाहे कितनी मिट्टी खाए। अच्छा, जिस जूसर में जूस बनाकर पिया जाता है वो मेरे दहेज का है। जार में देखो जूस बना बनाकर कितने निशान पड़ गए हैं। तुम तीनों इतनी देर से बोले जा रही हो। ये 4 चूल्हे वाला गैस मैंने पैसे जोड़कर खरीदा था। कोमल ने आते ही इसका एक चूल्हा खराब कर दिया, आज तक ठीक नहीं हुआ। चारों बहुओं ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और उनका शोर मीनाक्षी देवी के कमरे तक पहुंच गया। वो गुस्से में उठकर रसोई में आती है। अरे क्या हो गया? तुम सबने पूरे घर को सिर पर उठा रखा है। इतनी लड़ाई, इतना कलेश, जब देखो तुम चारों आपस में लड़ती रहती हो। पड़ोसियों तक आवाज पहुंची तो बातें बनाएंगे, सब मुझे ही बोलेंगे कि मीनाक्षी देवी, आपकी बहुओं की लड़ाई का शोर मोहल्ले में पहुंचता है। कितनी बार कहा है आपस में मत झगड़ा करो, चलो चारों अपना अपना काम करो। मैं तो अब चने की दाल ही बनाऊंगी, देखती हूँ मूंग की दाल कैसे बनती है। ठीक है, तो फिर मैं अपने लिए पनीर की भुर्जी बना लूंगी। अरे वाह, ऐसे कैसे? वो पनीर तुम्हारे भैया से रात के लिए मंगवाया है, वो दुकान जाते हुए दे गए थे। रात को पालक पनीर की सब्जी बनानी है, उसमें वो पनीर डलेगा। बस भी करो, अब पनीर पर युद्ध छेड़ दोगी क्या? मैं मंदिर जा रही हूँ, रास्ते में और पनीर खरीदती लाऊंगी। अभी जिसको उस पनीर से जो बनाना है बना ले, कम से कम लड़ाई तो नहीं करोगी। चारों बहुओं की लड़ाई देखकर मीनाक्षी देवी घबरा गई थी। बात अभी रसोई की लड़ाई तक थी, अगर मोहल्ले में पहुंचती तो बदनामी होने का खतरा था। इसलिए मीनाक्षी देवी ने बात को घर में ही संभालना सही समझा और एक उपाय मिल ही गया, जिसे सुनकर चारों बहुएं घबरा गईं। मीनाक्षी देवी ने फैसला लिया कि अब वो चारों बहुओं की रसोई अलग कर देंगे, और जब तक चारों की अलग रसोई बनकर तैयार नहीं हो जाती, उन चारों को आपस में बात करने के लिए भी मना कर दिया था। अब चारों भले ही लड़ती थीं, पर जरूरत के वक्त एक दूसरे से बात भी करती थीं। अब तो कोई बात भी करना चाहे तो सास के खौफ से घबरा जाए, ये हालत हो चुकी थी। देखिए भैया, मुझे ऊपरी मंजिल पर 2 रसोई और 1 रसोई सामने आंगन में बनवानी है, और बड़ी बहू तुम इसी रसोई को संभालोगी। और मैंने भी सोच लिया है, तुम चारों की रसोई अलग करके मैं अपने लिए एक छोटा चूल्हा खरीद लूंगी और उसे अपने कमरे में रख लूंगी। मेरा क्या है, 2 रोटी तो बनाकर खानी है, खुद से बना लूंगी। मम्मी, मुझे सोनू, दीपा, ध्रुव के साथ खेलना है। लड़ाई तो आपकी हुई है, फिर दादी ने हमें बात करने से क्यों मना कर दिया? मम्मी, आप सबकी लड़ाई में हम बच्चे भी फंस गए। मीनाक्षी देवी ने अपने लिए नया चूल्हा मंगवा लिया और कमरे में खाना बनाने लगी। ये देखकर चारों बहुएं बहुत दुखी थीं, पर वो आपस में बात नहीं कर सकती थीं। अचानक एक शाम सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर चारों बहुएं, बेटे और बच्चे भागते हुए उसके कमरे में जाते हैं। मीनाक्षी देवी के हाथ में चाय का कप पलट गया था। ये देख सब घबरा जाते हैं। चारों बहुएं अपनी सास की सेवा में लग जाती हैं, हाथ पर दवाई लगाती हैं जिससे आराम आ जाता है। अरे अब मैं ठीक हूँ, तुम सब घबराओ नहीं। माँ जी, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही पहले लड़ाई शुरू की, आज मेरी वजह से ये सब हुआ, मुझे माफ कर दो माँ जी। नहीं नहीं, सारी गलती मेरी है, मैंने भी तो कितना कुछ सुना दिया, हमें माफ कर दो माँ जी। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, हमारी वजह से आप इस उम्र में अलग खाना बना रहे हो, हम आपके प्यार को खोना नहीं चाहते।
हाँ माँ जी, हम चारों बहुत प्यार से रहेंगे। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। हम एक ही रसोई में चारों मिलकर रहेंगे और आपकी खूब सेवा करेंगे। अपनी चारों बहुओं की आंखों में आंसू देखकर मीनाक्षी देवी उन्हें गले से लगा लेती है। चारों भाई और बच्चे भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे सोनी बेटा, जल्दी से पानी की बोतलें उठा ले। पानी चला गया तो हम फिर पानी के बिना सारा दिन परेशान होंगे। ठीक है माँ, आप मटका पकड़ लो, मैं बाल्टी और बोतलें पकड़ लूंगी। अरे नहीं बिटिया, तू खाली बोतलें पकड़ और ये मटका और बोतलें दोनों मेरे हाथ में रहने दे। सरला एक गरीब बस्ती में रहती थी, जहाँ पर पानी या सुबह शाम आता था या दिन में एक बार या फिर 2-2 दिन पानी नहीं आता था। बस्ती वाले सब सुबह से लाइन में खड़े हो जाते थे और एक एक करके सब पानी भरते थे। कई बार तो सरला को पानी भरने जाने के लिए थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पानी चला जाता था, इसलिए पानी के बिना गुजारा करने में बड़ी मुश्किल होती थी। अरे पानी की टंकी पर तो बहुत लंबी लाइन लगी है, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो पानी चला जाएगा, अब क्या करें? माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बेटा बस थोड़ी देर और सब्र करो, बस 3 लोगों के बाद हमारा ही नंबर है। गर्मी के दिन और ऊपर से पानी की किल्लत, ये किसी भी गरीब को सबसे ज्यादा परेशान करती है। बूंद बूंद पानी के लिए भी बेचारे बहुत परेशान होते हैं। और ऐसा ही हुआ, जब सरला का नंबर आया तब तक पानी जा चुका था। अरे पानी तो चला गया, अब क्या करेंगे? आशा भाभी के हाथ में पानी की भरी हुई बाल्टी, ये कहाँ से भरकर लाई हैं? एक बार इनसे पूछती हूँ। अरे आशा भाभी, आप ये पानी कहाँ से भरकर ला रही हो? वो मेन रोड पर टैंकर आया है पानी का, तो सब लोग वहीं से पानी भर रहे हैं, मैंने भी ये बाल्टी वहीं से भरी है। सोनी बेटा चल एक बार सड़क पर जाकर देखते हैं, पानी का टैंकर अभी खड़ा होगा, हम पानी वहाँ से भर लेंगे। माँ फिर तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो पानी का टैंकर भी चला जाए। बेचारी सरला और सोनी हाथों में मटका, बाल्टी और पानी की बोतलें उठाए दौड़ती हुई सड़क पर जाती हैं। भैया, यहाँ पर एक पानी का टैंकर खड़ा था ना, वो कहाँ गया? वो टैंकर तो कब का चला गया। गर्मी की वजह से सबको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। जब बस्ती वालों को पता चला कि यहाँ पानी का टैंकर खड़ा हुआ है तो सब लोगों ने यहाँ भीड़ लगा दी थी। कुछ ही देर में पानी का टैंकर खाली हो गया। माँ अब हम क्या करेंगे? मेरा प्यास से गला सूख रहा है। एक काम करते हैं, अभी मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वहीं से पानी पिला दूंगी और थोड़ा पानी घर के लिए भी भर कर दे दूंगी, फिर तू घर चली आना। सरला सोनी को अपने साथ काम पर ले जाती है। अच्छा हुआ सरला आंटी आप आ गए। मैंने बालकनी में स्विमिंग पूल तैयार कर लिया है, उसमें पाइप लगा दो, पानी भर जाएगा। मॉम आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो हम लोग पूल पार्टी करेंगे। संजू बेटा तुम्हें पता है गर्मी के दिनों में पानी की कितनी परेशानी होती है और तुम ये पूल पार्टी कर रहे हो। पता नहीं, आप तो हर समय बच्चों को टोकते ही रहते हो। खुला पानी आता है, जब मर्जी मोटर चला लो। अब अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए टोकना बंद करो। संजू बेटा तुम स्विमिंग पूल को अच्छे से पूरा भर लो, पानी की कोई टेंशन नहीं है। सरला जरा मोटर का बटन दबा दो। संजू बाथिंग पूल में पाइप लगाकर अपने कमरे में चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। इतनी देर में पूल पानी से भर जाता है और उसमें से पानी बाहर गिरने लगता है। लगता है संजू भैया पूल में पानी चलाकर भूल गए हैं, सारा पानी बाहर गिरकर खराब हो रहा है। नल बंद कर देती हूँ। सोनी ये क्या बदतमीजी है, तुमने नल बंद क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है पूल में पानी भर रहा है? संजू भैया मैंने इसलिए नल बंद कर दिया क्योंकि पानी बह रहा था। बह रहा था तो तुम्हें इससे क्या? तुम गरीब लोगों को खुला पानी देखने को नहीं मिलता, पर हम लोग अमीर हैं, हमारे घर में पानी की कोई कमी नहीं है। संजू ये क्या तमीज है, इस तरह किसी से बात करते हैं? और तुम भी तो नल को खुला छोड़ गए थे, क्या ये बात सही है? जाओ सोनी बेटा अपना काम करो। और ये प्रिया कहाँ है? किचन में है, अपने लिए पास्ता बना रही है। बीबी जी सिंक में पानी का नल चल रहा है, तो चलने दो, कुछ नहीं होता, जरा सा पानी बह भी जाए तो। अब इन बच्चों को समझाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मालकिन काम खत्म हो गया था, क्या मैं पीने का पानी बोतल में भरकर ले जा सकती हूँ? एक बोतल ले जा, फालतू में बिजली का बिल आता है, ज्यादा फिल्टर इस्तेमाल करो तो। क्या मम्मी तुमने इस सरला को बहुत छूट दे रखी है, मना कर दो, हमारे घर पानी नहीं है। हाँ मम्मी प्रिया ठीक कह रही है, इसी की वजह से जब देखो पापा हमें पानी फालतू चलाने के लिए मना करते रहते हैं। ऊपर से ये अपनी लड़की को और उठा के ले आई, आज उसने मेरे पूल का नली बंद कर दिया और पापा ने मेरी डांट लगा दी। सरला आज के बाद ये बोतलें उठाकर हमारे घर मत लेकर आए कर, हम भी बड़ी मुश्किल से पानी भरते हैं, अब हम तेरे को थोड़ी अलग से बोतल भर कर देते रहेंगे। मम्मी मैं नहा कर आती हूँ, फिर हम गरम गरम पास्ता खाएंगे। अरे ये बाथरूम के नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा? मेरी कॉलोनी वालों से अभी अभी फोन पर बात हुई है, पानी शाम तक नहीं आएगा। क्या शाम तक पानी नहीं आएगा? फिर मैं नहाऊंगी कैसे? मेरा तो संडे का दिन ही खराब हो गया। इतने मन से मैंने पास्ता बनाया था, सोच रही थी कि नहाकर आराम से खाऊंगी। मम्मी बहुत गर्मी है, बोलो ना मैं क्या करूं?
मालकिन, अगर बीबी जी कहे तो मैं नीचे से सड़क पर नल लगा है, वहां से बाल्टियां भरकर ला देती हूँ। प्रिया और संजू सरला को देख रहे थे। उन दोनों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, फिर भी वो बेचारी बाल्टियां भरकर लाने को कह रही थी। मालकिन को भी बहुत बुरा लगा कि उसने पीने के पानी के लिए सरला को मना कर दिया, जबकि लोग तो प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। प्रिया और संजू अपने पापा से सॉरी बोलते हैं। सरला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पानी मैंने बंद किया है। मैं चाहता था कि इन्हें भी पता चले कि पानी की कीमत क्या है। पानी हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना, बल्कि पानी को जरूरत के लिए बचा कर रखना है। आज हम पानी की बचत करेंगे तो हमारे आने वाले कल में पानी सुरक्षित रह पाएगा। और पानी की कीमत क्या होती है, ये सरला हमसे बेहतर जानती है। अपने पापा की बातों को सुनकर संजू और प्रिया सरला से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद सरला को पीने के पानी के लिए कोई भी मना नहीं करता। संजू और प्रिया भी अब जितनी जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करते थे।